कासरडोली येथील शेतकऱ्यांच्या जमिनी हडप केल्याच्या विरोधात पुन्हा एकदा ग्रामस्थ आक्रमक। कासरडोली येथील शेतकऱ्यांच्या जमिनी अतुल सोनावाला या भूमाफियातर्फे हडप केल्या जात आहेत। या विरोधात पुन्हा एकदा ग्रामस्थांनी आक्रमक पवित्रा घेत शासनाच्या विरोधात जोरदार निषेध नोंदवून आंदोलन छेडले। हे आंदोलन कमलाकर शिंगे यांच्या नेतृत्वाखाली पार पडलं। या आंदोलनात स्थानिक नगरसेवक सिद्धार्थ ओवळेकर, अनिता ठाकूर, विकी तांडेल, रामशेठ ठाकूर, अभिषेक घरत यांनीही सहभाग घेतला। आज सकाळी 10 वाजता सुरू झालेले हे आंदोलन संध्याकाळी 5 वाजेपर्यंत संपलं। 23 जानेवारी रोजी कासरडोली जिल्ह्यात ठाणे येथील शेतकऱ्यांना देण्यात आलेल्या पोट हिस्सा मोजणी जमिनीचा सर्वे करण्यास विरोध आहे। भूमाफिया अतुल सोनावाला हे पैशाच्या बळावर सरकारी यंत्रणेचा गैरवापर करून 7/12 उतारे कोरे करतायत। शेतकऱ्यांच्या खोटे नोंदणी खरेदी करत आणि कुलमुखत्यार पत्र तयार करून घेतले आहेत। याबाबत कलम 43 प्रमाणे परवानगी न घेता नोंदणीकृत कसे झाले, हे नोंदणीकृत करणारे नोंदणी रजिस्टर यांच्यावर कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे। ज्या दस्ताचा फेरफार ही नोंदवला जाऊ शकत नाही, त्या दस्ताच्या आधारे फक्त तहसीलदार यांची बदली होऊन नवीन तहसीलदार आल्यावर शेतकऱ्यांची नावे कशी कमी केली जाऊ शकतात, असा सवाल ग्रामस्थांनी उपस्थित केलाय। भूमाफिया सोनावाला यांनी शेतकऱ्यांच्या नावाने विदेशी कंपनीकडून करोडो रुपये घ्यायचे आणि खोटे करारनामे करून त्यांना पत्र करून घेतले आहेत। याबाबत कलम 43 प्रमाणे परवानगी न घेता नोंदणीकृत कसे झाले, हे नोंदणीकृत करणारे नोंदणी रजिस्टर यांच्यावर कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी कमलाकर शिंगे यांनी केली आहे। तर भूमाफिया सोनावाला यांनी शेतकरी यांच्या नावाने विदेशी कंपनीकडून करोडो रुपये घेऊन आणि खोटे करारनामे करून त्यांना देण्यात आले असल्याचं विशाल शिंगे यांनी सांगितलं। या आंदोलनात दिगंबर नकवारे, कृष्णा शिंगे, दीपा शिंगे, अंजली तानकी, विष्णू तानकी, जयवंत शिंगे, संदेश भोईर, देवेंद्र भोईर यांनी सहभाग घेऊन आमदार निरंजन डावखरे यांना निवेदन दिले। आमदार निरंजन डावखरे यांनी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याशी पत्रव्यवहार करून श्री गुरुदेव रिअल्टर्स या विकासकानं मयत व्यक्तींच्या नावाने साठे करार, समजूत करारनामे निष्पादित करून नोटरी करण्यात आल्याचा संशय असून आवश्यक स्टॅम्प ड्युटी न भरता शासनाचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान केले। या संदर्भात विकासकावर कारवाई करावी, अन्यथा पुन्हा एकदा आंदोलन तीव्र करण्याचा इशारा कासरडोली येथील रहिवाशांनी दिला आहे। देख लीजिए, 1956 से कृषि दिन के कुल से हम लोग खेती बाड़ी करते आए हैं। हमारे 2 पीढ़ी चले गए हमारे नाम पे जगह, और जैसे जैसे पीढ़ी कोई बुजुर्ग गुजरता है तो वहाँ पे फेरफार गिरता है और हमारे 2 पीढ़ियों के नाम चलते आए हैं। आज तक वो फेरफार या वो 7/12 कभी आवेदन कोर्ट में हुए नहीं। 70-80 साल हो गए। अभी 2022 में कोई बिल्डर आता है तथाकथित दस्ते लेके और तहसीलदार में अर्जी लगाता है कि ये जगह में कूल नहीं है, और एक ही दिन में 7/12 के ऊपर से हमारे पूरे गांव के नाम कम हो जाते हैं। और उसके बाद में अभी रिसेंटली टीएमसी ने जो प्रारूप आराखड़ा मंजूर करने के लिए डाला था, उसके लिए भी हम लोगों ने ऑब्जेक्शन लिया था, पर अभी फ़िलहाल वो प्रारूप आराखड़ा मंजूर करके उसमें टीएमसी ने मेट्रो कारशेड घोषित कर दिया है और सर्वे रखा था आज। तो आज सर्वे रखा था तो हम लोग सुबह 10 बजे से अभी 5 बजे तक इधर ही थे। सर्वे नहीं होने देंगे क्योंकि हमारे 7/12 पे नाम नहीं है और हमको लीगली नोटिस या हमसे कोई सम्मति या परमिशन लिया नहीं है। और सब केस अभी एसडीओ में पेंडिंग है, थाना न्यायालय में है और उच्च न्यायालय में भी है, और 2 तो इसमें हाईकोर्ट का स्थगिति फेरफार भी है और दूसरा महसूल मंत्री का फेरफार भी है। वो ये सर्वे रख के आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हो, ऐसी भी चीज़ उनको अधिकारियों को बताई कि आप ये सर्वे नहीं कर सकते। अभी फ़िलहाल उन लोगों ने आश्वासन दिया आपका कलेक्टर के साथ में मीटिंग करवाएंगे, टीएमसी आयुक्त से भी मीटिंग करवाएंगे, तहसीलदार से मीटिंग करवाएंगे, आपकी जो डिमांड है, आपकी जो मांगे है वो रखेंगे और पूरी तरह से वो सॉल्ट आउट करके ही बाद में फिर जो है वो सर्वे या डिसीजन ले लेंगे। सेट की हालत ख़राब हो गई थी।